अस्सलाम वालेकुम, देसी.com में आज मैं आपके साथ बुध करेलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 किलो करेले हैं। छील के नमक लगा के रख दिए ताकि उनमें से पानी निकल जाए, और उसमें से जो बीज निकलते हैं उनको मैंने बीज की जो स्किन है वो मैंने अपने कीमे में डालनी है, और जो बीज हैं वो फेंक देने हैं। इस तरह से ये मुझे स्किन चाहिए, और ये मैंने छील के स्किन अलग कर ली है। और करेलों के लिए मैंने 3 किलो कीमा लिया है। उसमें 6 से 7 चम्मच मैंने लहसुन के पेस्ट के और 6 से 7 चम्मच मैंने अदरक के पेस्ट के डाल लिए हैं। और ये पेस्ट डालने के बाद मैंने अपने स्किन को, अपने करेलों को अच्छी तरह से पानी से वॉश करके साइड पे रख दिया ताकि उसमें से एक्सेस जो पानी है वो निकल जाए और वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। और उतनी देर में अपने कीमे वाली जो फिलिंग है उसकी तैयारी करती हूँ। और मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, उनको मैंने काट लिया, और 6 से 7 हरी मिर्चें भी उसके साथ ही, और 1.5 किलो प्याज मैंने लिया और उसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से छोटा छोटा काट लिया, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बारी आती है स्पाइसेस की, तो मैंने इसमें 2 चम्मच बड़े डाले हैं सूखे धनिए साबुत के। और अब स्पाइसेस में अब मज़ीद जाएगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बड़ा नमक का, 1 चम्मच बड़ा लाल मिर्च का, कुटी हुई लाल मिर्च है, और सूखा धनिया का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, साबुत ज़ीरा है, गरम मसाला है, अनारदाना है और अजवाइन है। ये सब स्पाइसेस एक बड़ा चम्मच है। और इसमें जो ये ब्लैक स्पाइसेस है ये है अनारदाना, तुर्की का अनारदाना, ये यहाँ का नहीं। आप परेशान मत होइएगा कि ये ब्लैक चीज़ क्या है, आप यहाँ वाला अनारदाना है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को आपने कर लेना है मिक्स, और ताकि ये अच्छी तरह यकजा हो जाए। और अब बारी आती है इसमें फिलिंग करने की करेले में। चूँकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है, और अब आपने इन करेलों में करनी है फिलिंग, और उतनी फिलिंग करनी है जितनी कि करेला आसानी से बर्दाश्त कर सके, ना कि वो फट जाए या सीते वक्त कोई मसला हो। इस तरह से उसको थोड़ा सा पुश कर करके तो देख लें आप अंदाज़े से कि किस तरह से इसमें कितनी फिलिंग जा रही है। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़, आपने इसको एक दफ़ा पुश करके देखना है। ये देखें, ये जो जूस आपको फ़ील हो रहा है, ये जूसी जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार से आपके करेले बनेंगे। ये जूस होना चाहिए। और इसी तरह सारे करेलों की फिलिंग करने के बाद अब बारी आती है स्टिचिंग की, और अब मैंने 1 बाय 1 इन सबको अच्छी तरह से लेना है। सी और वाइट जो धागा है, आप इसके लिए उसका इस्तेमाल कीजिएगा। हर चीज़ का अल्टरनेट आ गया है, लेकिन फिर वो जो जायके हैं और वो जो लज्जतें और जो मज़े के पकवान हैं, फिर वो थोड़े से सेक्रीफाइस हो जाते हैं इन चक्रों में अल्टरनेट्स के। तो इसीलिए मैंने जो ये जिस तरह हम लोगों ने खाए हुए हैं उस तरह के जो करेले हैं, मैंने सोचा उसकी एक रेसिपी बनती है। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह से इनको कर लेना है स्टिच, और फिर बारी आएगी इनके फ्राई करने की। और बहुत ही ज़्यादा आपने ज़ोर ज़ोर से इसको स्टिच नहीं करना, और हल्के हाथों से, नरम हाथों से इनको पकड़ के सबको स्टिच कर लेना है। उसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, और इन सब करेलों को 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से उस पैन में रख के और इनको फ्राई कर लेना है। बहुत लो फ्लेम पे, इतने लो फ्लेम पे फ्राई करना है कि इसके जो करेलों की स्किन है ये भी, और जो अंदर फिलिंग है, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ। लो फ्लेम पे ये बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार से। ये ना हो कि तेज़ फ्लेम पे आप इनको ऊपर से कलर तो दे दें, लेकिन अंदर से जो फिलिंग है वो कच्ची रह जाए, उसमें स्मेल आए। अच्छी तरह से इनको भून कर और आप अलहदा से एक प्लेट में निकालती जाएँ। दूसरी साइड पे जो फिलिंग बची है उसको मैंने एक अलहदा से देचकी में डाल दी, और वो फिलिंग अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक रही है। ये देखें, इसमें मैंने सिर्फ एक देचकी लिया सिंपल, उसमें अब जो सारी फिलिंग बची हुई थी वो मैंने बीच में डाल दी, और उसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। जब ये पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो हमने इसमें ऐड करना है ऑयल अपना। मैंने यहाँ पे 7 से 8 बहुत बड़े चम्मच जो हैं ऑयल के वो डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ना डाल सकते हैं, ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस और ऑयल। उसके बाद इसमें डाल देने हैं करेले, और इनको दे देना है दम, और पूरा दम आधे घंटे का आपने देना है लो फ्लेम के ऊपर, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है वो भी दूर हो जाए, और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। और आपके ये बहुत ही मज़ेदार से भुने हुए और बुध करेले बन गए हैं।
ان کو ٹرائی کیجیے گا لازمی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا۔